तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3। आज ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 3। इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 3। ये है मोशन इन ए स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। तो हमें चैप्टर शुरू करना है। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है वो है आपका मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो सबसे पहले आइए इसी डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies the motion of material objects is called मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं मोशन में, तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी जो है ऑब्जेक्ट की, वो अगर आप मोशन में करते हैं, यानी कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आप उसकी स्टडी करते हैं, तो वो आपका है मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द मोशन ऑफ मटेरियल, यानी कि उसके मोशन से जो भी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, अगर हम वो स्टडी कर लेंगे तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या है? ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। हमारे पास टोटल जो हमें डिस्कस करने हैं डेफिनेशंस 3 है। इसमें सबसे पहला है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट स्टडीज ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, यानी कि ये वो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स जो जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है, यानी कि उसके अंदर मोशन नहीं है। फिजिकली मोशन की वो स्टेट है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो उस स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि या तो फोर्स जीरो होगा या फिर जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब है कि या तो फोर्स बिल्कुल अप्लाइड नहीं है, नो फोर्स। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो आपका क्या है? जीरो है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास मान लीजिए ब्लॉक है, एक फोर्स इधर से अप्लाई किया, एक फोर्स इधर से अप्लाई किया, ये फोर्स F1 है, ये F2 है, और ये फोर्स दोनों अगर इक्वल है, ये फोर्स अगर दोनों इक्वल है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, नो मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एफ नेट जीरो है, यानी कि F1 प्लस F2 जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं उन सबका जो सम है वो आपका जीरो है। और इसके बाद जो आपका
जो दूसरा वो है नंबर 2 आपका काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material objects without taking into account the factors which cause motion। यानी कि ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन तो हो रहा है, पर इसका कोज क्या है हम उस कोज को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि कोज जो है आपका इग्नोर हो गया है, और विदाउट टेकिंग अकाउंट दिस कोज, वो जो स्टडी है वो आपका क्या है, काइनेमेटिक्स है। ये जो वर्ड काइनेमेटिक्स है ये आपका अराइज हुआ है वर्ड किनेमा से। वर्ड किनेमा, जो काइनेमेटिक्स आपका वो इस वर्ड से अराइज हुआ है। और इसके बाद अब जो तीसरा ब्रांच है वो आपका डायनेमिक्स। जो हमने पॉइंट इसमें इग्नोर किया है, अगर वो अकाउंट में ले लें तो वही ब्रांच आपकी क्या है, डायनेमिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that studies the motion of object the motion of object taking into account the factor that cause motion। यानी कि यह आपका वो फैक्टर है जो जिसके कारण से मोशन हो रहा है, अगर उसको हमने जो इग्नोर किया था उसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये आपका काइनेमेटिक्स न होकर के डायनेमिक्स आपका जो ब्रांच है मैकेनिक्स का वो हो जाता है। और जो वर्ड डायनेमिक्स है वो अराइज हुआ है वर्ड, कौन से वर्ड से, डायनामिक्स से। जो डायनामिक्स है ये आपका ग्रीक वर्ड है। इसका जो मतलब है मीन्स, इसका जो मतलब है इसका मतलब है पावर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं जो सबसे इजीएस्ट है वो आपका रेस्ट। मीन्स जो आपको फर्स्ट माइंड में आएगा या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। हम दो ही पॉइंट जो है, दो ही पॉइंट को लेकर हम चलते हैं और उसी में हम कंसिडर करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो फिर रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो उस पर ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसको इक्विलिब्रियम में रखते हैं, या तो ये काउंट करते हैं। अगर मोशन में है तो मोशन में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, आप आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो हम कंसिडर करते हैं।
इसीलिए तो सबसे जो इजीएस्ट अप्रोच है जो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले वो आपका होता है कि रेस्ट को समझते हैं और फिर मोशन को समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप पहले रेस्ट में स्टडी करते हैं, फिर जब वो मोशन कर रहा होता तब वो स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ चेंजेस आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्ट। तो आपका जो रेस्ट है इन ऑब्जेक्ट is said an object is said to be at rest if it does not change its position with time। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब हम ये कंसिडर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। उसमें मतलब कि इनिशियल उसके कोऑर्डिनेट थे और कुछ टाइम बाद आप उसके कोऑर्डिनेट अगर नोट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट वही है, उनमें कोई चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। इसका जो एग्जांपल है इसका जो एग्जांपल है आप ले सकते हैं एग्जांपल, जो भी रेस्ट पे चीज आप किसी को भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ए बुक ऑन द टेबल। टेबल पे कोई किताब रखी हुई है, वो अपने आप से कहीं मूव नहीं करेगी तो रेस्ट में है। ए पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर। वो जो आपका दूसरा एग्जांपल है वो है ए पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर वो मुंह से कहीं नहीं जा रहा तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो रेस्ट पे है। तो इसी तरह आप स्टडी करते हैं हम व्हाट इज इमोशन। तो इसमें लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surroundings। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी कि हमने एक पोजीशन नोट की इनिशियल पॉइंट पे और कुछ टाइम बाद हमने उसी ऑब्जेक्ट को देखा कि वो किसके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर उनमें चेंज आया, उसकी पोजीशन में अगर चेंज आ गया तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ए फ्लाइंग बर्ड इन द एयर, यानी कि जो बर्ड है अगर वो आसमान में उड़ रहा है तो आप देखेंगे कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा उसके जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ये मूविंग ट्रेन हो सकता है, कोई बाहर खड़ा व्यक्ति एक ट्रेन को देख रहा है और ट्रेन जो पटरी पे मूव कर रही है। ऐसे ही ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड, कोई व्यक्ति है जो रोड पे चल रहा है, रनिंग कर रहा है, चल रहा है, जो भी है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन मतलब मैन जो है मोशन में। इसमें एक चीज हम नोट कर सकते हैं, नोट डाल के हम लिख सकते हैं इसको। नोट क्या है कि जो रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव।
इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए रिलेटिव का मतलब क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के या रेफरेंस के जो बॉडी है वो मूव कर रही है, रेस्ट पे है, उसके रिलेटिव है। मतलब हो सकता है कि किसी एक ऑब्जर्वर के लिए वही चीज रेस्ट में हो, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज आपकी जो है मोशन में हो। तो अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उसके हिसाब से जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कोई बस है या ट्रेन है, उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं और उसके जो बाहर है आउटसाइड मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अगर और ये जो है मूव कर रही है, तो आप देखेंगे कि इस पर्सन ए को, ये मान लेता हूँ पर्सन ए है, इसको लगेगा कि इसके साथ तो फेलो पैसेंजर बैठा है क्योंकि उससे इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये इससे इतनी दूरी पे ही मिलेगा बैठा हुआ। तो इसका मतलब कि पैसेंजर ए जो है पैसेंजर बी के लिए वो रेस्ट में है, या फिर कह सकते हैं कि पैसेंजर ए के लिए जो बी है वो रेस्ट में है। पर अगर उसी टाइम पैसेंजर ए इस पत्थर को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो भी है पत्थर स्टोन है, ये ऐसे इसको पीछे मुंह जाता हुआ दिखाई देगा, ये आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसके लिए पर्सन ए के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, या फिर अगर बाहर कोई खड़ा है जो ये देख रहा है कि जो ये पर्सन ए है ये मोशन में है, इसको अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो। और इसी के लिए इस पर्सन सी, इसको सी मान लेते हैं, इस सी के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है क्योंकि ये दोनों ट्रेन से बाहर खड़े हैं और एक ही जगह पे है, इनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, अगर आप नोट करना चाहें, ए पर्सन sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passenger, but in motion with respect to the object outside the train। ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हमने ये चीज नोट किया है। इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ फिर समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट is said to be a point object if during its motion in a given time it covers distances much greater
than its size। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, साइज मेजर करने के लिए हम इसका एक मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और साइज मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिस्टेंस है। हम ये डिस्टेंस डायमीटर के बराबर ही मान लेते हैं, इसका जो साइज है d, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये यहाँ का a पॉइंट पे इसको b पॉइंट तक जाना है और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। इसका मतलब कि अगर ये डिस्टेंस ए बी है, ये जो डिस्टेंस है अगर ये ए बी डिस्टेंस है, तो जो ए बी डिस्टेंस है वो मच 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 लार्जर देन डी है। डी जो है ए बी के मुकाबले बहुत छोटा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है का वो आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है या इसकी साइज जो है इसके मुकाबले जो जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसके मुकाबले बहुत छोटा है और नेग्लिजिबली स्मॉल है। इसको हम इसलिए इसको एक पॉइंट के रूप में, यानी कि इस साइज को हम एक पॉइंट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो इसका जो भी वेट है या जो भी साइज है वो कंसंट्रेट है इस पॉइंट पर। तो आपका ये होगा आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। हम ये नोट कर सकते हैं कि इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल concept used to simplify the problems। ये एक जस्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट है क्योंकि हमें पता है कि हर जो कोई शेप होगी उसका कुछ डेफिनेट साइज और डेफिनेट उसके जो है डायमेंशन होंगे, पर क्योंकि प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करना है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, उन केसेस में एज्यूम कर सकते हैं जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज अगर डायमेंशन और अगर मान लीजिए इसका साइज जो है डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें अगर कंपेरेबल हो जाएंगे तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वरना मेजरमेंट में ही इतना बड़ा एरर आ जाएगा कि जो है वो एरर बहुत काउंटेबल हो जाएगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है in which revolution of earth in which diameter of earth is considered very small or negligible compared to length of the orbit। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वैसे तो बहुत बड़ी है, पर अगेन कंसेप्ट यही है कि अगर आप मान लीजिए कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही जो ऑर्बिट है उसका जो साइज है, इनकम्फरेंस है, उसका सर्कमफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो इसलिए यहाँ पे जो अर्थ है उसको कंसिडर किया गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगेन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये अंडर कंडीशन है कि जब जो पाथ ट्रेवल है वो बहुत लंबा है एज कंपेयर टू इट्स साइज। अदरवाइज वी कांट ट्रीट अर्थ एज a point object when the distance travel is as compared to the size of earth।